Welcome to my channel Chemica Chemistry Classes. Today we are going to discuss the conditions for the combination of atomic orbitals. There are three conditions for combination of atomic orbital. As you all know that molecular orbitals are formed by the effective combination of atomic orbitals, but all types of orbitals cannot combine with each other. We will discuss this in detail, and the conditions for combination of atomic orbitals are listed here. So you can see first is the combining atomic orbital must have the same or nearly same energy. इसका मतलब ये है कि अगर एक 1s हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक 1s ऑर्बिटल है, राइट, तो वो कंबाइन किससे करेगा? 1s ऑर्बिटल से ही कंबाइन करेगा, वो 2s से कंबाइन नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा 2s ऑर्बिटल से? बिकॉज ऑफ द एनर्जी। जो एनर्जी होती है 2s की वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू 1s, तो ये अपने से हायर एनर्जी से कंबाइन नहीं करेगा, या नियरली सेम हो या सेम एनर्जी हो तो उसी से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे। Next condition is the combining atomic orbital must have the same symmetry about the molecular axis. इसका मतलब ये है कि जब हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो बॉन्डिंग होती है उसमें जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की सिमेट्री होती है वो चेंज नहीं होती। चलो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये है 2s, राइट, और ये है, इसकी कॉम्बिनेशन हो रही है 2px के साथ। ये आ गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, राइट। सो 2s की हो रही है 2px के साथ, राइट। तो इसमें हमने क्या चीज देख रहे हैं कि जब 2s ऑर्बिटल एक एटम का कंबाइन कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है 2px ऑर्बिटल्स के अनदर एटम से, तो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और as a result no molecular orbital is formed. In simple words, such combination is not possible. 2s and 2px or 2s और 2py, they are not possible, right? So और अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक 2s है और एक 2pz है, राइट। सो इसमें क्या होगा, ये ओवरलैपिंग हो रही है और ये भी पॉजिटिव है, राइट। सो इसमें क्या होगा, जब 2s ऑर्बिटल एक एटम का कंबाइन करेगा 2pz ऑर्बिटल के साथ, तो क्या होगा, उनकी सिमेट्री क्या है, इंटरन्यूक्लियर, हमने z एक्सिस ऐसा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इनकी सिमेट्री सेम है। तो s और p ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि सिमेट्री सेम होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिमेट्री के साथ साथ एक्सिस को देखना भी बहुत जरूरी है, तो ही सिमेट्री अच्छे से हो पाएगी। थर्ड कंडीशन इज द कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। अगर जितनी ग्रेटर एक्सटेंट होगा ओवरलैपिंग का, उतना ही ग्रेटर होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो भी ज्यादा ही होगा, right? So these are the conditions for a combination of atomic orbital. Now we are going to discuss the energy level diagrams for molecular orbital. You can see this energy level diagram on your screen. So the relative energies of molecular orbital that depends upon two factors, right? First factor is the energies of antibonding orbitals combining to form molecular orbitals. जो energies है antibonding की, they are combining to form molecular orbital, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल। इन दोनों फैक्टर्स को हम अभी डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि ये फैक्टर्स क्या कहते हैं हमें, राइट। सो जितना अभी हमने पढ़ा है कि जितनी ज्यादा ओवरलैप होगा उतना बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स लोअर होंगे एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। एक एग्जांपल लेते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन द केस ऑफ सिग्मा के केस में इज मोर
देन दैट ऑफ पाई, पाई से ज्यादा होता है। क्यों? द एनर्जी जो होती है सिग्मा 2pz की वो कम है एनर्जी देन पाई 2px की। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले मैं आपको एनर्जीज बताती हूँ। ये है केस अगर हम एक s ऑर्बिटल राइट कि हम एक 2s लेके चलते हैं, 2s ऑर्बिटल को लेके चल रहे हैं। तो ये देखिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है राइट। और इसमें क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये है सिग्मा स्टार मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ, और सिग्मा 2s ये वो हो गया एंटी बॉन्डिंग हो गया। फिर जब ये 2p की हम बात करेंगे, 3 मतलब ये हम 2p की बात कर रहे हैं, तो 2p में क्या होगा, जो ये डायग्राम है कि पाई x कर लो, इसको y कर लो और इसको सिग्मा को z कर लो। अब इस एनर्जी लेवल डायग्राम को हम समझेंगे। ये 2p x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। एज यू कैन सी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी है सिग्मा 2pz की, मतलब दे आर एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा 2pz की एनर्जी इससे कम है। ये है बॉन्डिंग और ये है एंटी बॉन्डिंग राइट। तो अब हम इसको समझेंगे कि जो एनर्जी लेवल्स हैं ऑर्बिटल के वो एक्सपेरिमेंटली हम कैसे समझते हैं। एक मैं आपको सिंपल एक फिगर दे रही हूँ ये राइट। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, 2p z देन पाई 2p x, इसकी एनर्जी पाई 2p y कॉमा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये है सिग्मा स्टार 2pz। सो एनर्जी इस वे में इंक्रीज कर रही है ठीक है। तो ये जो हमारी ये फिगर है, हम ये वाली अभी हम सिर्फ ये वाली फिगर को देखेंगे। ये जो फिगर है इसमें क्या एक डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शो कर रहा है, जिसमें सेंटर एंड एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कंबाइन कर रही है 2 एक्सट्रीम के साथ। एटॉमिक ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो हम एक्सपेरिमेंटली ये समझते हैं कि जैसे अब हमने 2s लिया, हमें पता है उसको क्या बनता है, सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे 2s के ठीक है। हमें पता है एनर्जी जो है वो एंटी बॉन्डिंग की यहाँ ज्यादा है, ये भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं एनर्जी कैसे होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के अकॉर्डिंग कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनका सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉट करेक्ट फॉर ऑल द मॉलिक्यूल। जैसे एक हमने ऑर्डर दिया, लेकिन ये सभी मॉलिक्यूल के लिए ये ऑर्डर नहीं चलता कि इसकी एनर्जी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, इस वे में एनर्जी इंक्रीज कर रही है, बट हर मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की एक बात करते हैं कि जो सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं, दिस ऑर्डर इज करेक्ट ओनली फॉर मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन, उसमें क्या होता है सिग्मा 2pz जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा है देन पाई 2px एंड पाई 2py राइट। और चेन सीक्वेंस में क्यों आता है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हैं उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि 2s और 2pz ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने से उनकी एनर्जी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी पढ़ेंगे। पहले हम इसको समझते हैं कि ये हम 2p की बात कर रहे थे। जब 2p ऑर्बिटल्स ऐसे कंबाइन होते हैं तब क्या होता है, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है सिग्मा 2pz की। फिर हम बात कर रहे हैं पाई 2px और पाई 2py की वैल्यू सेम होती है। मतलब जो हम ये बात कर रहे हैं कि दे आर बॉन्डिंग। अब हम एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा है 2pz की, फिर पाई 2px और पाई 2py, इनकी एनर्जीज इनसे ज्यादा है। ये एक लेवल है उसको समझने के लिए कि किसकी एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जैसे हमें पता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर बात करते हैं कि पाई सिग्मा 2s, हम पहले इसको देखते हैं, सिग्मा
2s, ठीक है, और सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए, किस कैसे बने, जब 2s ऑर्बिटल्स की कंबाइनिंग हुई, ठीक है। और सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बने, जब पाई 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स की 2 एटम्स की कंबाइनिंग हुई। जब 2s कंबाइन बनेगा, सिग्मा 2s बनेगा, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। 2pz कैसे बने, 2pz आपस में कंबाइन होंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे आपस में कैसे कंबाइन, लेकिन जब एनर्जी डिफरेंस तो है, क्योंकि एक तो हमारा 2s है, एक हमारा 2p है, तो s और p में आपस में एनर्जी डिफरेंस है, 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में। लेकिन पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ एटम विद 2pz एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द एटम, इनके आपस में ज्यादा है। एज ए रिजल्ट सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर डू नॉट रिटेन प्योर s करेक्टर। हम कह रहे हैं कि जो सिग्मा 2s है, राइट, और सिग्मा स्टार 2s है, ठीक है, ये ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन इसकी अगर हम बात करते तो ये प्योर s और p करेक्टर शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते, इसमें क्या होता है, इनकी मिक्सिंग होती है सिग्मा 2pz की और सिग्मा 2pz स्टार बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के, और वो अपना प्योर करेक्टर नहीं देती। जैसे हम s की बात करें कि ये सिग्मा 2s है, ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें s करेक्टर प्योर नहीं होता। और वही हम pz की बात करेंगे तो उसमें भी p करेक्टर प्योर नहीं होता, वो रिटेन नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड ऑल द 4 ऑर्बिटल गेट sp करेक्टर। कौन सी 4, 2s की दोनों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, और 2pz की हम बात कर रहे हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। सिर्फ इनमें चेंज आता है जो हम इस फिगर से और क्लियरली समझेंगे, राइट। सो द कॉम्बिनेशन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ, उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जैसे सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz, जैसे सिग्मा s मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल s की और बॉन्डिंग ऑर्बिटल pz की, एंटी बॉन्डिंग इनकी है। तो हम ये देखते हैं कि इसके जब इनकी मिक्सिंग होती है s और p करेक्टर की, जब 2s और 2pz की मिक्सिंग होती है तो उससे क्या चेंजेस आते हैं, उससे ये चेंजेस आते हैं कि 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं एंड वी गेट 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी एंड 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 मिलते हैं, एक की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, एक की एनर्जी कम हो जाती है, राइट। सो ये जो सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है सिग्मा 2s पे और 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे जो इंटरेक्ट करते हैं। जो सिग्मा 2s है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, जो सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी और लोअर हो जाती है जब उसकी मिक्सिंग होती है। देखो इसकी एनर्जी इतनी थी, ये और डाउन आ गया, ये सिग्मा 2s आ गया, इसकी एनर्जी कम होगी पहले से, जब मिक्सिंग ये है, जब मिक्सिंग नहीं हुई थी, ये मिक्सिंग के बाद का है, तो इसकी एनर्जी और कम हो गई, राइट। और अब हम 2pz की बात करते हैं, जिसकी एनर्जी सिग्मा ये है 2pz, इसकी एनर्जी पहले से बढ़ गई, इसकी एनर्जी पाई x px और पाई py से ज्यादा हो गई z की एनर्जी, राइट। सिमिलरली जब हम एंटी बॉन्डिंग, अभी हमने बॉन्डिंग की बात करें, एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे। एंटी बॉन्डिंग में क्या हुआ, जो सिग्मा स्टार 2s था इसकी एनर्जी डाउन हो गई पहले से, उसकी एनर्जी फिर डाउन हो गई, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग pz थी उसकी एनर्जी पहले से बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इसमें हम मिक्सिंग हुई थी, will become still higher. So because of this interaction of molecular orbital, sigma 2s
bonding or anti-bonding become more stable and thus lower energy. ऐसा भी हमने देखा मिक्सिंग के बाद इन सिग्मा 2s की एनर्जी जो थी वो क्या हो गई, पहले से कम हो गई, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2pz की हम बात करें, इसमें दोनों की बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों की ही एनर्जी बड़ी है, तो वो लेस स्टेबल हो गए क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई। दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें हमने समझा कि क्यों 2s और 2pz की वैल्यूज वेरी करती है और क्यों 2s इज मोर स्टेबल देन 2pz आफ्टर मिक्सिंग, राइट। सो थैंक यू।